इतनी शिद्दत पढ़ाई लिखाई में क्यों नहीं दिखाते आप लोग? सच में, कसम से, बाय गॉड। कई बार ना, जैसे मैं देखता रहता हूँ, कई बार जैसे हमारा जहाँ पे ऑफिस है वहाँ पे आसपास में कई सारी लाइब्रेरीज है, तो वहाँ भी देखते रहते हैं। मैं देखता हूँ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भाई सुबह के लाइब्रेरी निकलते हैं, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे, पूरा दिन लाइब्रेरी में रहते हैं, भाई रात को 12, 1, 2 बजे आ रहे हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जो अपना नहा धो के तसल्ली से 7, 8 बजे लाइब्रेरी जाते हैं, और टाइम को मतलब दोपहर में खाना वाना खाने भी आते हैं, फिर टाइम से शाम को भी आ जाते हैं, और अपना तसल्ली से सोते भी हैं, थोड़ा बहुत जीवन में एंजॉय भी कर लेते हैं, और फिर भी टाइम से सिलेक्शन ले जाते हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो 7, 8 घंटे पढ़ के तसल्ली से बढ़िया सिलेक्शन ले जाते हैं, कुछ ऐसे हैं 16, 16 घंटे अपने आप को लगा रहे हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं, और उसके बाद में क्या होता है, निराशा होती है, और अल्टीमेट लेवल की निराशा होती है कि यार हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है। बट कहीं ना कहीं जो कमी रहती है वो ये रहती है कि वो लोग अपने आप पे काम नहीं कर पाते हैं, एनालिसिस नहीं कर पाते हैं कि आखिरकार सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ और पढ़ाई में कहाँ पे कमी रह गई। ऐसे लोगों को मैं एक तो ये सलाह दूंगा, जैसे कई बार हमें क्या आदत हो जाती है कि जैसे हम लाइब्रेरी पहुंच तो टाइम से जाते हैं, बट हमें एक तो ये नोटिस करना चाहिए कि लाइब्रेरी में आखिरकार कितना टाइम हम पढ़ाई को दे रहे हैं और कितना टाइम हम खराब कर रहे हैं। लाइक बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो लाइब्रेरी में जाके आराम से रील्स देख रहे हैं या लाइब्रेरी में जाके मूवीज देख रहे हैं। एक ये तो गंदी आदत है। एक आप देखोगे ना, कुछ बच्चों को क्या लगता है कि पढ़ते पढ़ते ऐसा लगेगा कि यार थोड़ा सा ना मन बिछड़ रहा है, तो ऐसा करते हैं कि मूवी वगैरह देख लेते हैं या कोई वीडियो वगैरह देख लेते हैं। जब जैसे ही वो कोई वीडियो वगैरह कुछ देखने बैठते हैं, तो ये जितना भी ना सोशल कंटेंट होता है, चाहे वो सोशल मीडिया की रील्स मान लीजिए, चाहे मूवीज मान लीजिए, चाहे वो जितनी भी एंटरटेनमेंट की वीडियोस हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो अल्टीमेटली डिपेंड ही पूरे तरीके से इस चीज पे करती है कि कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि अगर एक बार आदमी देखना शुरू करे तो वो पूरा देखे, पूरा न सिर्फ पूरा देखे बल्कि में अगर बाई चांस उसको अर्जेंट काम बीच में आ जाए और बंद कर दे, तो दोबारा लौट के सबसे पहले वही चीज देखे। इसीलिए अक्सर करके क्या होगा कि आप लाइब्रेरी में देखना स्टार्ट करेंगे ये सोच के कि 5 मिनट का रेस्ट ले लेता हूं, लेकिन 20 मिनट, 25 मिनट, 50 मिनट या आपके 1 घंटा 2 घंटा कब निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता है। तो ये गलत है। पहले तो मेरा तो स्ट्रॉन्ग सजेशन ये रहता है कि लाइब्रेरी में आप ना स्ट्रिक्ट इतने रहो कि अगर मान लीजिए किसी दिन मन नहीं है पढ़ने का, घर पे वापस आ जाओ, लेकिन लाइब्रेरी में मूवी मत देखो। इससे ना आपकी एक आदत बनी रहेगी, जिस दिन लाइब्रेरी में मूवी देखने का मन होगा ना, उस दिन अंदर से एक आवाज आएगी कि ये सही नहीं है। लेकिन अगर आप हर मतलब आए दिन मूवीज देखते रहोगे या वीडियोस देखते रहोगे लाइब्रेरी में, तो ये आपके लिए एक नॉर्म बन जाएगा, एक नॉर्मल सी चीज बन जाएगी। और ऐसे केस में अक्सर करके आप मतलब आपके जो अंतरात्मा की आवाज है ना वो आना बंद हो जाएगी कि भाई ये गलत है। मान लीजिए किसी दिन मन नहीं है पढ़ने का, घर पे वापस आ जाओ, लेकिन लाइब्रेरी में मूवी मत देखो। इससे ना आपकी एक आदत बनी रहेगी, जिस दिन लाइब्रेरी में मूवी देखने का मन होगा ना, उस दिन अंदर से एक आवाज आएगी कि ये सही नहीं है। लेकिन अगर आप हर मतलब आए दिन मूवीज देखते रहोगे या वीडियोस देखते रहोगे लाइब्रेरी में, तो ये आपके लिए एक नॉर्म बन जाएगा, एक नॉर्मल सी चीज बन जाएगी। और ऐसे केस में अक्सर करके आप मतलब आपके जो अंतरात्मा की आवाज है ना वो आना बंद हो जाएगी कि भाई ये गलत है। तो इसीलिए कोशिश करो कि जो चीजें गलत है उनको एक बार भी मत करो, बिकॉज अगर 1, 2 बार हम कोई चीज गलत कर लेते हैं तो वो हमारे आगे तक के रास्ते खोल देता है। कोशिश करो वो रास्ते बंद ही रहे, और जो गलत है वो आपके जीवन में गलत ही रहे, उसको सही की परिभाषा आपका जीवन ना दे दे। तो इन चीजों को देखें। दूसरा, आप क्वालिटी स्टडी टाइम कितना स्पेंड करते हैं इस बात को नोटिस करें, और उसके लिए आप एक प्रॉपर शेड्यूल बना के रखें, जो आपकी लाइब्रेरी की सीट है उस पर आगे चिपका के रखें। सिर्फ ये टारगेट नहीं बनाए कि मुझे 12 बजे से 3 बजे तक मैथ्स पढ़ना है। आपको टारगेट ऐसे बनाना चाहिए कि मेरे को 2 बजे से लेकर 4 बजे तक मैथ्स पढ़ना है, और इन 2 घंटे के अंतराल में मेरे को परसेंटेज चैप्टर से लाइक 100 क्वेश्चन करने हैं, 100 क्वेश्चन इस नंबर से लेके इस नंबर। इससे क्या होगा कि आपको एक टारगेट आपके सामने, जस्ट ऐसे नहीं कि रैंडमली जस्ट आपको 2 घंटे पास करने हैं। अगर जस्ट आपने टाइम फ्रेम लिख रखे ना, अक्सर बच्चे शेड्यूल बनाने में गड़बड़ करते हैं कि ये तो लिख लेंगे कि सर मैं 11 बजे से लेके 1 बजे तक इंग्लिश पढ़ूंगा, बट इसमें क्या पढ़ूंगा ये नहीं पता है, फिर इसमें कुछ है ही नहीं सामने। जब कोई गोल सामने नहीं होता है तो अक्सर करके माइंड हमें बार बार कहता है कि यार मन नहीं लग रहा पढ़ने में, एक काम करते हैं कुछ और कर लेते हैं, एक काम करते हैं कुछ और कर लेते हैं। अगर सिर्फ टाइम ही निकालना है तो 11 से 1 तो बजना है। आप पढ़ोगे तो भी 11 से 1 ही बजेगा, और आप नहीं पढ़ोगे तो भी वो 1 बजेगा। इसीलिए जरूरी है कि जो टाइम आपने लिखा है उसका सही यूटिलाइजेशन हो। इसके लिए भाई हमेशा शेड्यूल में रखना, आप सभी लोग उन चीजों को प्रॉपर पढ़ें, एक टारगेट सेट करें कि इस टाइम में मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इस सब्जेक्ट में इतना पढ़ना है और ये चीजें पढ़नी है, तो आप बेहतर पढ़ाई कर पाओगे। सही यूटिलाइजेशन टाइम का देखें। आप अपने एक पेज ले लें, उस पर डेली नोट करें वो वाला टाइम जो आपने एक्चुअल में यूटिलाइज करा है। जस्ट लाइब्रेरी में स्पेंड किया गया टाइम लिखना काफी नहीं है, कितना आपका सही यूटिलाइज हुआ वो लिखना बहुत जरूरी है। एक बार करके देखिएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगले 10 दिन के अंदर आपको फर्क दिखने लग जाएगा। ठीक है।